वेलकम वन सेकंड टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके मैथ्स के लेक्चर्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9th का सिलेबस अब हमारा इररेशनल और मतलब रियल नंबर सेकंड टॉपिक तक पहुंच गया है। उससे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और पीछे जो लेसन थे वो भी मैंने सिखा दिए। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ टॉपिक। तो क्या होता है दोस्तों इररेशनल नंबर्स? इररेशनल नंबर्स मतलब कि जो रैशनल नहीं है, मतलब ही क्या दोस्तों, जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो हम डेली यूज में उसका यूज नहीं करते, उसे हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें सिखाया है कि अगर कोई भी रूट में अगर आपको दिया हो, फॉर एन एग्जाम्पल √2 या फिर √3, अगर आपको पता है कि भाई ये हमें नंबर लाइन पे प्रेडिक्ट करके दिखाओ, तो क्या आप दिखा सकते हो दोस्तों? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। तो हम कहेंगे सर हमें तो मालूम नहीं करना कैसे, क्योंकि हमने इससे पहले क्या दिखाया था, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स दिखाए या फिर नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे दिखाए। लेकिन नंबर लाइन पे कभी हमने रूट में नंबर्स दिखाए क्या दोस्तों? नहीं। तो वो आज हमें सीखना है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली अब हम नंबर लाइन कैसे होती है आप जानते हो। एक कोऑर्डिनेट एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, बीच में जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे निगेटिव नंबर्स, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, फॉर अ बेसिक। उसके बाद अब हमें कैसे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करना है दोस्तों, एक लाइन निकालनी है ऐसे, जिसमें बीच में जीरो निकालना है। हो गया। उसके बाद ये साइड क्या है दोस्तों, निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर्स लिख देने -1 -2। ये पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, 1 2। अब यहाँ पे बेसिकली दोस्तों √2 और √3 1 से बड़े हैं जी दोस्तों, 1 से बड़े वही 2 है, बेसिक सेंस 2 है, तो ऑफ कोर्स वो 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि √1 क्या आता है दोस्तों, 1। √4 क्या आता है, 2। मतलब क्या दोस्तों, जो भी आने वाला है 1 और 2 के बीच में ही हमें जो भी वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, इसके बीच ही ये नंबर कहाँ पे तो भी प्लॉट हो गए। तो अब ये हमें दिखाना है, तो हमें मदद किस लिए नहीं भाई, तो इनकी मदद लेनी है, जीरो की। उससे पहले अब करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए √2 और √3 का है हमें मालूम नहीं है, बस हम ये मालूम कि इसके बीच में आ सकता है। तो क्या करना है, एक 1 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद एक आर्क ड्रॉ करना है, ऐसे में एक आर्क ड्रॉ करना है। एक सिंपल मेजरमेंट लेना है, कुछ ऐसे मेजरमेंट करके लेना है। एक आर्क ड्रॉ करने के बाद ये जीरो उसको ज्वाइन करना है। ये जीरो ज्वाइंट हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ये जीरो से इस आर्क तक ऐसा बड़ा आर्क ड्रॉ करना है। अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो, तो ये कैसे जाएगा दोस्तों, ऐसे। हो गया पहली लाइन। तो हमारा पहला क्या है दोस्तों, √2। उसके बाद अब √2 तो मिल गया, लेकिन √3 रह गया भाई। बेसिक सेंस √3 क्या 2 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि √4 क्या है, 2 है। मतलब क्या, √3 2 से छोटा है। तो फिर हम कैसे करेंगे, अब भाई 1 हो गया, अब कैसे, तो √2 की मदद लेनी है। फिर से सेम हमें करना है, √2 के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक आर्क ड्रॉ करना है सिमिलर इसकी जैसा। यहाँ पे जीरो के इधर से आर्क ड्रॉ करना है, वो यहाँ पे बीचों बीच आएगा और वो होगा हमारा √3। तो ये रिप्रेजेंट करना है दोस्तों नंबर लाइन। ये एग्जाम में आते नहीं है, एग्जाम में आते नहीं है बेसिकली ये ड्राइंग के लिए, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। सिर्फ इसमें क्या करना है, राउंडर की हेल्प लेनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको हाथ से ड्रॉ करके दिखाया। तो यह अगर आपको प्रोसेस समझ आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दे सकूं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये हो गया √2 √3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का टॉपिक। अब √2 √3 ये रैशनल नंबर्स है, सॉरी इररेशनल नंबर से, ये हमें प्रूफ करना है। ये आप कैसे करोगे, तो चलिए वो पढ़ते हैं, हाउ टू प्रूफ √2 और √3 इन इररेशनल नंबर। सो देखिए दोस्तों, अब बेसिक हमें अब √2 इज इररेशनल नंबर, अगर हम इसे प्रूफ कर देते हैं √2 इज इररेशनल नंबर, उसके बाद हम कौन सा भी प्रूफ कर सकते हैं, √3 √5 √7 ऐसे। अब आप कहेंगे सर √4 कैसे प्रूफ होगा दोस्तों, √4 का है ना 2, इसका कुछ नहीं है, इसलिए हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो √2 इज इररेशनल नंबर, ये हमें बेसिक मालूम है, लेकिन इसे प्रूफ करना है। एग्जाम में आ सकते हैं भाई 2 मार्क्स के लिए कि भाई बताओ ये इररेशनल कैसे। तो बेसिक सेंस P/Q फॉर्म हमने पढ़ा पिछली बार, पॉइंट का जब ढूंढने थे तब उसमें हमने P/Q फॉर्म पढ़ा, तो आज उसकी मदद लेनी दोस्तों। सो लेट्स अज्यूम, अब उल्टा चलना है हमें, गो अगेंस्ट द फ्लो। मतलब क्या दोस्तों, अब √2 यहाँ पे इररेशनल बता रहे हैं भाई। अज्यूम करते 2 मिनट के लिए
अजम्पशन करते हैं कि √2 है वो रैशनल है। क्या है दोस्तों? √2 है वो रैशनल है। √2 है वो रैशनल है, सो √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसे ही हम p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो इरेशनल उसे कैसे दिखाएंगे? सो √2 थोड़ी देर के लिए p/q फॉर्म में है, अगर हम ऐसे मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, बस √2 इज इन p/q फॉर्म। सो देखिए p/q इज रिड्यूस फ्रॉम ऑफ द रैशनल नंबर्स, हेंस p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स देन 1, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर उसके कॉमन नहीं है। तो अब ये कैसे लिखना है हमें वर्डिंग्स में? तो देखिए √2 इक्वल टू p/q। अब सिंप्लीफिकेशन हमें अच्छी तरह मालूम है, तो क्या q यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो √2 इंटू q इक्वल टू p। अब ये हो गया दोस्तों बेसिक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, q को स्क्वायर लग जाएगा, p को भी स्क्वायर लग जाएगा, हो गया। 2 को स्क्वायर लग गया, p को स्क्वायर लग गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद p स्क्वायर इज इवन, क्योंकि नीचे वाला हमेशा ऑड होता है, सो p स्क्वायर इज इवन, p स्क्वायर इवन। सो देखिए दोस्तों p इज ऑलवेज इन इवन नंबर, मैंने आपको बताया p इज ऑलवेज इन इवन नंबर, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये होने के बाद इसी का मतलब क्या है? इसी का मतलब है दोस्तों p इक्वल टू 2t, उसके बाद 2q स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर, क्योंकि ये इसका डबल है। तो p मतलब क्या हमने अभी पढ़ा, p मतलब क्या 2q, मतलब क्या दोस्तों 2q स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर, क्योंकि बोथ स्क्वायर किया तो वही स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद q स्क्वायर इज इवन, मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि q स्क्वायर है वो भी वही इवन ही है। तो 2 इज फैक्टर ऑफ q एंड p, 2 is factor of q and p. So our assumption that √2 is wrong, जो हमने अज्यूम किया था कि भाई ये रैशनल है वो गलत साबित हो गया। इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों कि √2 जो है वो इरैशनल ही है। तो गो ऑपोजिट टू फ्लो, अगर हम इसका उल्टा अजम करके ये प्रूफ कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और आपको आपके 2 मार्क्स एग्जाम में जो भी बोर्ड में आएगा वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन अगर आ ही गया तो ऐसे ही सॉल्व करना, इसको कोई दूसरे मेथड, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ऐसे ही सम है एक्सरसाइज में 4√2, तो ये 4√2 इरेशनल है, ये आपको सेम प्रूफ करना है, बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 दिया है, तो सेम ही है, बस डिफरेंस एक नंबर का है, तो वही वैसे ही सॉल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो देखिए दोस्तों अब हमने अगर √2 इरेशनल है, हमने ये प्रूफ कर दिया, इसी का मतलब √3 और √5 भी इरेशनल है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों अब √5 और √10 ये एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज का। सो देखिए दोस्तों बेसिकली नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो बेसिक क्या है, एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसमें क्या बीच में 0 देना है, यहाँ से -2 -1 और यहाँ पे +1 और 2, और ये हो गया। उसके बाद अब देखिए √5, तो ऑफकोर्स जो भी होगा वो √2 मतलब क्या √4, तो ऑफकोर्स जो भी होगा वो अब √4 से बड़ा ही होने वाला है, और √3 मतलब क्या √9, मतलब क्या दोस्तों जो √10 होने वाला है हमारा वो 9 से भी बड़ा होने वाला है। तो अब बेसिक में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे निगेटिव साइन में नहीं दिखाना चाहता निगेटिव, तो पॉजिटिव साइड हम दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 2 मतलब क्या √4, 9 मतलब क्या √9, 3 मतलब क्या √9 और 4 मतलब क्या √16। तो √10 यहाँ पे कहीं आएगा, √10 यहाँ पे आएगा हमारा, और √5 यहाँ पे आएगा।
तो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे सॉल्व करना है। तो रूट 5 में आपको दिखा दो रूट 10 होमवर्क के लिए। तो अब यहाँ पे हम मदद किसकी लेंगे? तो बेसिक में अगर रूट 4 बड़ा है तो रूट 4 से बड़ा है तो ऑफकोर्स हम रूट 4 की मदद लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें एक आर्क दिखाना है। ये यहाँ से देखिए 0 से ये 0 से ऐसे राउंडर आपको यहाँ आर्क तक ले आना है और ये ऐसा घुमाना है। तो अगर आप ऐसा घुमाते हो, ये राउंडर ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा नीचे। अगर ये ऐसा नीचे गया उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये रूट 5 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने अजम्पशन से सॉल्व करके दिया, अगर आप परफेक्ट सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आपको यहाँ कहीं दिखेगी, यहाँ पे रूट 6 आएगा। तो रूट 10 के लिए आपको सिमिलर मेथड यूज करनी है। वैसे ही देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में और एक सम दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई 3 प्लस रूट 5 ये क्या इर्रेशनल है या फिर रैशनल है? तो इर्रेशनल हमें प्रूव करना है। तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए और यहाँ पे देखिएगा, we know that every rational numbers is real number, but some numbers 3 plus root 2 यहाँ पे दिया है, 3 plus root 2 etc. are not rational numbers. It means that every real numbers may not be a rational number. तो यहाँ पे उन्होंने प्रूफ दे दिया है। लेकिन अगर 2 मार्क के लिए आ गया तो 2 मार्क के लिए अगर आता है तो हमें पूरा सॉल्व करना होगा। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अगले लेक्चर में डेसिमल फॉर्म ऑफ इर्रेशनल नंबर के साथ मिलेगी। ये थोड़ा सा पार्ट जो मैंने सिखाया, अगले लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ आते हैं। लेकिन आपको रिवीजन हमेशा करती रहनी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल हूँ, आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कीजिए ताकि दोस्त भी आपके फ्री क्लास के लाभ उठा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.